स्टूडेंट्स, आई एम अभिलाषा मैम। तो इस बार एक नए टॉपिक के साथ, तो माइंड में टिक टिक हो रही है। टिक टिक कौन सा टॉपिक होगा इस बार, मैम क्या पढ़ाने वाली हैं, क्या इंटरेस्टेड होगा। तो टॉपिक है इस बार, खुद देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस बार हम क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। यस, नेशनल फ्लैग। क्या आने वाला है अभी, नेशनल फ्लैग क्यों, ऐसा टॉपिक क्यों, क्योंकि अभी क्या आ रहा है 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था, किसी को पता है? यस, इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। तो इस दिन क्या हुआ था जो इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं इसे हम। बहुत नॉलेज है आप लोगों को, वाओ। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जो अंग्रेज थे वो हमारे देश को छोड़ के चले गए थे, इसलिए 15 अगस्त हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत टाइम तक हमारे देश पे राज किया, हमारी कंट्री पे राज किया, और फिर इसके बाद इसके लिए लड़ाई लड़ी हमारे बहुत सारे वीर सपूतों ने और महापुरुषों ने। लड़ाई करते 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 आज़ादी के लिए एक टाइम आया कि अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले गए और हमें आज़ादी मिल गई, इसलिए हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 15 अगस्त हम क्या करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं। कौन सा, नेशनल फ्लैग। यस, अब नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं क्यों, क्योंकि हम इंडियंस हैं। तो जब भी हम फ्लैग देखते हैं तो प्राउड फील होता है ना कि आई एम इंडियन, वी आर इंडियंस। यस, तो फ्लैग की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आज मैम आपको देना चाहती है। आपको बहुत कुछ पता है, आई नो। तो नेशनल फ्लैग आप देख रहे हैं, इसको इंडियन फ्लैग भी कहते हैं, इसे ट्राई कलर भी कहते हैं, इसे तिरंगा भी कहते हैं, ऐसे बहुत से नाम बोलते हैं। ट्राई कलर से आपको समझ में आ गया होगा कितने कलर होते हैं। यस, आपको मालूम है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, 3 कलर्स, ट्राई कलर्स। वाइट कलर के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अशोक चक्र। अशोक चक्र ना, ओके। अब इनकी मीनिंग है, जो सैफरन कलर है, जो वाइट कलर है, ग्रीन कलर है, इनके सिंबल क्या है, सिंबल क्या है, तो ये भी हम बाद में देखेंगे। अभी हमें क्या देखना है कि जो नेशनल फ्लैग है वो कितना बड़ा होता है, उसे किसने बनाया है, उसे कब एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, फिर हम उसके नेशनल फ्लैग के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, मुझे पता है आपको बहुत सारी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नहीं है तो और जानकारी लीजिए और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बताइएगा। तो साइज ऑफ फ्लैग, जो हमारा फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसका साइज क्या होता है, 3:2। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, आप देख रहे 3 फिर डॉट लगे बीच में और 2, यानी कि 3:2। कोई भी आपसे पूछता है इंडियन फ्लैग जो हमारा होता है, नेशनल फ्लैग, उसका साइज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 3:2। अगर किसी ने पूछा फीट में क्या होता है, ये तो रेशो की बात हो गई, तो फीट में अगर पूछा तो बोलेंगे 6 × 4 फीट, 6 × 4 फीट। ये लिखा हो 6 × 4 फीट। ओके, ये साइज हुआ। अब द इंडियन फ्लैग वॉज मेड ऑफ, इंडियन फ्लैग है किसने बनाया, किसी ने तो बनाया होगा, है ना। यस, तो हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो बनाया है श्री पिंगाली वेंकैया। अब मैम के साथ रिपीट करना, ओके, मैम बोलेंगी आप उसको रिपीट करना, श्री पिंगाली वेंकैया। वन मोर टाइम, ओके, श्री पिंगाली वेंकैया। वन मोर टाइम, श्री पिंगाली वेंकैया। ये एक फार्मर थे और साथ में इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी। ये बेंगलुरु में रहते थे, वहाँ के हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने हमारा ये जो नेशनल फ्लैग है उसको बनाया है। ओके, अब द इंडियन फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन, अब नेशनल फ्लैग तो बना तो दिया उन्होंने, ठीक है, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। आपको मालूम है ये जो अशोक चक्र है, इससे पहले इसमें चरखा था, गांधी जी का चरखा सुना है, जिससे हम कॉटन जो सूत होता
होता है उसको काटते हैं, जिससे क्लॉथ तैयार होते हैं, गांधी जी जो पहनते थे पहले वो था। उससे पहले भी इसमें चांद, सितारे, सूरज, ऐसी कुछ चीज़ें थी, ठीक है। तो ऐसे चेंज होते 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 आखिरी में क्या हुआ, इसमें अशोक चक्र लगाया गया बीच में सेंटर में, ओके। तो इसको एडॉप्ट किया, पूरा बन गया, रेडी हो गया, सब हो गया, बट अपनाया नहीं। अपनाया मीन्स जैसे हम करते हैं ना, यस एग्री कर लेते हैं, यस अब ये चीज़ हमारी हो गई, अब ये इंडियन की यही होगा। तो इसको एडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। अब एक चीज, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले ही इस फ्लैग को एडॉप्ट किया गया, ओके। तो कोई आपसे पूछेगा जो इंडियन फ्लैग है उसे कब एडॉप्ट किया, तो आप बताएंगे एडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले ही। क्लियर हो गया, कुछ चीजें पता चल गई, साइज पता चल गया, किसने बनाया फ्लैग पता चल गया, उसके बाद क्या पता चल गया आपको, इसको एडॉप्ट कब किया गया, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ ट्राइकलर्स। हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। अगर हम स्कूल आते हैं तो उसका मीनिंग है, हम घर में रहते हैं तो मीनिंग है, रहते हैं ना अपने मम्मा पापा के साथ, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्कूल आते हैं तो हम एजुकेशन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ऐसे जो ट्राई कलर है उसके भी कुछ मीनिंग्स है, ओके। तो सबसे पहले ऊपर कौन सा कलर होता है, यू नो, जानते हैं ना सब, सैफरन कलर। सैफरन कलर यानी कि हिंदी में बोलेंगे केसरिया कलर, केसरिया रंग। कोई भी इसे ऑरेंज कलर नहीं कहेंगे, ओके। केसरिया रंग हिंदी में और इंग्लिश में सैफरन कलर, ओके। ये है हमारा सिंबल है स्ट्रेंथ एंड करेज का। स्ट्रेंथ एंड करेज यानी कि देश के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए, जो आप देखते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी मैन होते हैं जो एयरफोर्स नेवी सब में, वो हमेशा रेडी रहते हैं अपने देश के लिए बलिदान यानी कि अपनी जान देने के लिए। वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, बोलते हैं आई एम इंडियन, आई एम रेडी 24 आवर्स। तो स्ट्रेंथ एंड करेज, हमेशा रेडी, बलिदान और साहस का प्रतीक है ये, ओके। सैफरन कलर। सेकंड होता है व्हाइट कलर। इसमें व्हाइट कलर सबको मालूम होगा, बताइए किस बात का सिंबल है वो, यस, पीस, गुड और ट्रुथ। तो जो हमारा व्हाइट कलर है वो पीस एंड ट्रुथ, इसलिए कहती है ना मैम हमेशा हमेशा सच बोलना है। अगर आपसे गलती भी हो गई है तो आप उसे सच बताइए। आपके मम्मा पापा या आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर स्कूल में भी अगर टीचर्स, अगर आपसे कुछ गलती हुई तो आप एक्सेप्ट कीजिए उसको, झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप एक झूठ के चक्कर में आप दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर तीसरा, फिर से आप लायर होते जाएंगे। बट आपको लायर नहीं, आपको हमेशा ट्रुथ पर्सन रहना है, आपको हमेशा सच बोलना है। प्लीज़, सबको अच्छा लगता है, मस्ती करते हैं, आई नो आप लोग बहुत मस्ती करते हैं, बट कई बार हमें शांति, जैसे झगड़ा अच्छा नहीं लगता है ना कभी भी, नहीं ना, हाँ, हमें अच्छा लगता है क्या, शांति। यानी जो कई बार मोहल्ले में या फिर देश में आप देखते हैं कि लड़ाई हो जाती है, हमारे आर्मी मैन मर जाते हैं बहुत सारे आर्मी, और बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं देश के बीच में, तो कोई भी पसंद नहीं करता है चीज़, लड़ाई झगड़े कोई पसंद नहीं करता, सब शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। तो वाइट कलर इसी बात का प्रतीक है, ओके। फिर है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किस चीज़ का प्रतीक है, ग्रीन कलर से क्या याद आ रहा है, हरियाली। आप देखते हैं ना खेत कैसे हरे हरे लहराते हैं, यस। तो जो ग्रीन कलर है वो हमारे देश यानी कि कंट्री की ग्रोथ बताता है, कि जो ग्रीन कलर है हमारा जो इंडिया है वो हमेशा ग्रोथ करता रहे, ओके, हमेशा हरा भरा रहे, कभी भी उस पर कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, ओके। इसके बाद फिर आते हैं, आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के बीच में क्या बना है, अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितने स्पोक होते हैं, यानी कि वो जो लाइन्स है वो कितनी है, काउंट की कभी आपने, अब कीजिएगा, ओके। फ्लैग में 24, हाउ मेनी, 24 स्पोक, ओके। तो जो 24 स्पोक, अब जो टाइम होता है उसमें भी 24 आवर होते हैं ना, तो 24 स्पोक 24 आवर। अशोक चक्र का मतलब सिंबल क्या हुआ कि हमें 24 आवर हमें हमेशा ग्रोथ के लिए रेडी रहना है, हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। हम ग्रोथ करेंगे, हमारे मम्मी पापा भी ग्रोथ करेंगे, है ना, तो अपने देश के लिए हमें कुछ करना है, तो हमारा देश हमेशा 24 आवर ग्रोथ करता रहे, कभी भी झुके नहीं। इसके बाद आप फ्लैग में देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया
कि इसमें सैफरन कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर होता है। अब हम ये देख रहे हैं फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको कहते हैं फ्लैग पोल। क्या कहते हैं? फ्लैग पोल। फ्लैग पोल जो होता है हमारा, उसकी हाइट कम से कम होनी चाहिए 22 फीट, 22 फीट। ओके, 22 फीट। ओके, अब आप सोचेंगे इतना लंबा फ्लैग? यस, फिर उसकी रोप होती है, रोप सब जानते हैं। ओके, अब क्या है ये? यस, नेशनल फ्लैग, सैफरन कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर एंड अशोक चक्र। अशोक चक्र के बारे में बात एक और है, ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, किसी को मालूम है? ओके, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ओके, जो वहाँ पे सारनाथ एक प्लेस है, वहाँ पर अशोक स्तंभ यानी कि पोल है, उसमें ये अशोक चक्र है। ओके, वहाँ से इसको हमने फ्लैग में लिया है। अब इसके बाद मैम कुछ चीज़ें और बताना चाहती हैं आपको फ्लैग के बारे में। आपने फ्लैग के बारे में जाना, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको करना ये है कि आपको फ्लैग रेडी करना है, आपको बनाना है फ्लैग, उसमें कलरिंग करनी है और कुछ और इम्पोर्टेंस बातें हैं तो आप बता सकते हैं। जो इंडियन फ्लैग होता है, आप देखते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग इसको होस्ट करते हैं। इतने बड़े बड़े फ्लैग होते हैं, कभी भी फ्लैग आप क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्लैग ले लेते हैं और उसका यूज़ हो गया, फट गया तो उसे हम फेंक देते हैं। सड़क पे पड़ा है और हमारे पैरों में आ रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। ये हमारा प्राउड है, इसे हमें कभी भी धरती पे, ज़मीन पे नहीं फेंकना है, अर्थ पे नहीं फेंकना है। अगर फट गया है, कुछ हो गया है तो उसे आप अच्छे से रैप करके उसको रखिए, ऐसे कहीं भी पैरों में नहीं आना चाहिए। फ्लैग कभी फट भी जाता है तो उसे हम फेंकते नहीं हैं, उसका बैग नहीं बना लेते हैं। अगर ख़राब हो गया है, उसका कलर उड़ गया है तो उसे हम फोल्ड करके बहुत अच्छे से करके या तो ज़मीन में गड़ा देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैग्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात फ्लैग के बारे में, जो फ्लैग होता है हमेशा मॉर्निंग टाइम ही होस्ट होता है, यानी कि सनराइज़ के साथ। सनराइज़ मालूम है आपको? सनराइज़ के साथ। और जब सनसेट होता है तो उसके साथ फ्लैग उतार लिया जाता है हमेशा। नाइट में फ्लैग नहीं रहता है, तो सनसेट के साथ फ्लैग डाउन कर देते हैं और सनराइज़ के साथ फ्लैग होस्ट किया जाता है। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये हमारा प्राउड है, तो इसे कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए। ओके, कभी भी ये ज़मीन से लगना नहीं चाहिए अगर हमारे पास है तो प्लीज़ अगर आप फ्लैग लेते हैं तो उसका जो प्राउड है वो आप फील कीजिए और उसके अपने साथ रखिए। कभी भी आपको उसे ज़मीन पे नहीं फेंकना है। अगर आप देखते हैं कहीं जा रहे हैं ज़मीन पे पड़ा हुआ तो प्लीज़ उसे उठाइए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम, और इसको आप याद कीजिए क्योंकि जब हम मिलेंगे तो मैम आपसे क्वेश्चन करेंगी, आपसे साइज़ पूछ सकती हैं, किसने बनाया, किसने अडॉप्ट किया, कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर्स होते हैं, कलर का क्या सिंबल है, एवरीथिंग। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करना है। ओके, बाय, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। घर में रहिए, सेफ रहिए, कीप स्माइलिंग।